हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं रासायनिक सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। चैप्टर तीसरे का बस अंत होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले इन सेलों के बारे में जानकारी ले लेंगे। इन सेलों के बारे में ही जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल हम जानेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, कैसी युक्ति है, इनमें किस प्रकार रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इसी में कुछ वोल्ट मीटर और वोल्टियज सेल और वोल्टा ने खोजे थे और गैल्वेनिक सेल है, लेकिन उनसे क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था, अब इसके बारे में जानेंगे, जिसमें विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, जब हम बाहर से विद्युत ऊर्जा डालते हैं, को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप जानते हैं घरों में लगे हुए जो इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर से लगे हुए बैटरी जो होती हैं, उनसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल कर स्थापित या स्टोर कर लिया जाता है ऊर्जा को। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के सेल का विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल लग रहा होता है सेल में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता, यानी कि जो उसकी स्पीड है, रासायनिक अभिक्रियाएं सेल में कितनी स्पीड से हो रही हैं विद्युत धारा के कारण, क्योंकि विद्युत धारा बदल रही है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, तीव्रता के समानुपाती होती है। आप समझ गए होंगे अब कि घरों में लगी हुई बैटरियों में जब तक हम विद्युत धारा नहीं प्रवाहित कराते हैं तब तक विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, फिर वो स्टोर हो जाती है उस बैटरी के अंदर, वो रासायनिक ऊर्जा बनकर बनी रहती है जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आ जाता है रासायनिक ऊर्जा से ही संबंधित है जो रासायनिक सेल है, उसे हम सांद्रता सेल में किस प्रकार से बताएंगे। इस प्रकार के सेल में एक सांद्रता वाले विलयन से क्या होता है, इस प्रकार के सेल में दो पात्र होते हैं। कैसे होते हैं, दो पात्र होते हैं। अन्य सांद्रता वाले विलयन की ओर विलेय के स्थानांतरण, यानी विलेय का ट्रांसफर होता है, इधर से उधर होते हैं विलेय आयन, चाहे पदार्थ में हो, चाहे कण जाएं, चाहे आयन जाएं, के कारण होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सांद्रता सेल में क्या होता है, दो टब ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिए, इसमें हम एक ब्रिज लगा देते हैं, ये ब्रिज ही मेन चीज़ है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड स्थापित कर दिए, एक ये, और इनको आपस में जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो आयन निकलेंगे वो इस नलिका द्वारा इधर आएंगे, और इधर से जो आयन निकलेंगे वो इस नलिका द्वारा इधर आएंगे। तो विलेय पदार्थ का ट्रांसफ़र होता रहता है इधर से इधर की ओर, एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर सांद्रता सेल में आते जाते रहते हैं। तो इसके सांद्रता सेल में जब विलेय के स्थानांतरण होते हैं, किसका, विलेय का स्थानांतरण के कारण होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसी में आ जाता है रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ही रासायनिक सेल कहलाता है। अब सांद्रता सेल का ही प्रकार है गैल्वेनिक सेल। इस प्रकार के सेलों में रासायनिक, अब क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को नहीं, रासायनिक ऊर्जा को, किसकी, कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, भौतिक, रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं के होने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सेल ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाएं हों, और उस सेल में अभिक्रियाएं होने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इन सेलों की खोज सन 1780 में लुइस गैल्वेनी, 1780 में तो लुइस गैल्वेनी ने कर दी, ठीक 20 ईयर बाद, आफ्टर 20 ईयर, सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा की गई थी। अब हम बताएंगे गैल्वेनी सेल होता क्या है,
कि यह हमें मालूम हो गया कि गैल्वेनिक सेल में या तो भौतिक अभिक्रियाएं हो या रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके होने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और इनका उत्पादन कैसे होता है कि इनकी खोज तो सेलों की सन 1780 में लुइस गैल्वेनी ने की थी और 1800 में एलोसेंड्रा बेंडा ने की थी। अब बताते हैं आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में। हेडिंग तो आपकी पढ़ी है, रासायनिक सेल, उसी में है गैल्वेनिक सेल। अब हम आपको बताएंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है। सांद्रता सेल को भी आपका रफ किए देते हैं और इसको बना रहने देते हैं ताकि आप समझ जाएं बात को। लिखेंगे, इसी में लिखते हैं, नीचे पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे क्या, गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत नहीं, जिसमें रासायनिक, उल्टा, ठीक उल्टा लिखेंगे, ठीक उल्टा होता है रासायनिक सेल से, विद्युत अपघटनीय सेल से उल्टा होता है। रासायनिक ऊर्जा से, किससे, रासायनिक ऊर्जा से। पहले विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाई जा रही थी, अब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसी कारण इसे रासायनिक सेल कहते हैं। रासायनिक सेल कहते हैं क्योंकि रासायनिक सेल का एक रूप है गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब क्या हो गया, रासायनिक सेल ही गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, किससे ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इसे रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर अर्ध सेल, यानी कि आधा एक इलेक्ट्रोड पर, एक पर ऑक्सीकरण और एक पर अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया होंगी। आधी एक इलेक्ट्रोड पर होगी और आधी दूसरे इलेक्ट्रोड पर। अर्ध सेल अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अर्ध सेल अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों पर अर्ध सेल अभिक्रियाएं होती हैं। अर्थात, इसका मतलब क्या है, अर्थात स्वतः रेडॉक्स, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जब साथ हो जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये एक ऐसी युक्ति है, क्या है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा से, अब विद्युत ऊर्जा से नहीं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस कारण इस सेल को रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों, एक इलेक्ट्रोड होगा कैथोड का, दूसरा होगा एनोड का, अर्ध सेल अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इसके सेल के महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, अब आप समझ गए होंगे रासायनिक सेल को क्यों गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। तो आपके लिए अब आ जाएगा गैल्वेनिक
सेल के महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे गैल्वेनिक सेल के। तो गैल्वेनिक सेल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नंबर 1, इस सेल में कम विभव, जिस पर कम चार्ज होंगे यानी कि आवेश कम होंगे, कम विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड तथा अधिक विभव वाला एनोड होता है। ये तो हो गया इसका पहला। इसका मतलब है कि इस सेल में जिस पर विभव कम होगा वो कैथोड होगा और जिस पर विभव अधिक होगा वो एनोड होगा। अगला पॉइंट नंबर 2, इसमें कैथोड धनात्मक यानी कि कैसा होगा? धन, तथा एनोड ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक होता है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसमें कैथोड काय का होगा? धन का, और एनोड होगा ऋण का। ऋण से दिखाएंगे, ऋणात्मक दिखाएंगे। नंबर 3, इस सेल में एनोड का अपचयन, नहीं सॉरी, एनोड का ऑक्सीकरण एनोड का ऑक्सीकरण बा, मार्कर क्या डाउन हो गया, बा कैथोड, सभी मार्कर धोखा दे रहे हैं, कैथोड का अपचयन होता है। ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अब इसमें आ जाता है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होती है, कैथोड की ओर होती है, और विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर ठीक इसके विपरीत होती है। विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर होती है। ये हो गया आपका डेनियल से गैल्वेनिक सेल में। अब आपको बताएंगे हम डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही होता है। तो इसको आप रफ कर देते हैं, लिख कर बताया है हमने आपको, तो आपको याद हो गया होगा पढ़ते ही पढ़ते, यहाँ पर बताते बताते ही आपको याद हो गया होगा। तो ये हो गया आपका क्या, डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। अब आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग, डेनियल सेल। डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। अब ये आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो ये है आपका क्या, डेनियल सेल का चित्र। तो आपको बताते हैं कि डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है।
जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इसी सेल से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 टब हमने लिए हैं। क्या लिया? एक ZnSO4 का विलयन लिया और जिसमें जिंक की छड़ को हमने सेपरेट कर दिया यानी डुबो दिया। उसके बाद में हमने एक टब में क्या लिया? कॉपर सल्फेट का विलयन और उसमें कॉपर की छड़ को सेपरेट कर दिया। दोनों विलयनों के संपर्क के लिए हमने ब्रिज लगाया यू आकार की नलिका का। यू आकार की नलिका का हमने ब्रिज लगाया। अब ये क्या है? इसका हो रहा है अपचयन, तो ये हो गया क्या? कैथोड। और इसका हो रहा ऑक्सीकरण, तो ये हो गया एनोड। यानी कि एनोड होता है इसमें ऋणात्मक। अब जैसे ही इन दोनों विलयनों को हम एक यू आकार नलिका द्वारा जोड़ते हैं और एक ऊपर से तार लगा देते हैं और एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं कि कितने वोल्ट विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये इंडिकेट बताता है, यानी कि घड़ी के कांटे के समान ये चलता है और बताता है इतने वोल्ट विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। जैसे ही इन विलयनों में ये कॉपर की छड़ और जिंक की छड़ को डाला जाता है तो क्या होता है? इस छड़ से कॉपर आयन निकलकर इस नलिका द्वारा होकर जिंक SO4 के विलयन में आते हैं और इसी प्रकार जिंक के जो आयन होते हैं वो इस नलिका द्वारा, यहाँ पर जिंक +2 होगा, नलिका द्वारा ब्रिज द्वारा होते हुए कहाँ आते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में आते हैं। इस विलेय पदार्थ के आवागमन द्वारा ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है और इस यू आकार की नलिका में पोटेशियम क्लोराइड का लवण होता है या पोटेशियम नाइट्रेट का लवण भर दें, ये भी भर दें तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में अब हम आपको लिखकर ही बता देते हैं। क्या लिखेंगे? डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में जिंक ZnSO4 के विलयन में जिंक की छड़, यही आपको लिखना है इस सेल के बारे में कि डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, क्योंकि हमने बताया था इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन, उसी के लवण विलयन, ये लवण विलयन है और जिंक की छड़ है और ZnSO4 के विलयन में ही डुबोएंगे तभी क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। तो जब किसी धातु की छड़ उसी के लवण विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। पिछले वीडियो में जाएं जिसमें नरनष्ट समीकरण कराया है, वो वीडियो आप देखें तो आपके बात समझ में आ जाएगी। तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे विलयन और छड़ के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रोड विभव है, वो दूसरा है। तो जिंक की छड़ तथा CuSO4 के विलयन में कॉपर की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाकर बोल्ट मीटर से, ये जो मीटर लगा हुआ है बोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, से जोड़ देते हैं।
अब ये छड़ दोनों वोल्ट मीटर से जोड़ देती हैं। अब इन दोनों विलयनों का हमें संपर्क कराना है। क्या होता है? संपर्क कराना है। जब तक संपर्क नहीं होगा तो विलेय पदार्थ का गमन इधर से उधर नहीं हो पाएगा। दोनों विलयनों को एक यू, कैपिटल यू, ये देखिए यू आकार की नलिका है, यू आकार की नलिका द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं, जिसमें KCl व KNO3 का लवण भरा रहता है। ये आपको बातें लिखनी है कि इसमें KCl का लवण भरा होता है, जिसमें से कॉपर आयन कॉमा लगा देंगे, यहाँ पर आयन लिख दें, कॉपर आयन ZnSO4 विलयन की ओर तथा जिंक आयन CuSO4 विलयन की ओर नलिका द्वारा प्रवाह करते हैं, यानी गमन करते हैं। प्रवाह करते हैं। अब इसके द्वारा, नलिका द्वारा प्रवाह करते हैं तो इन इलेक्ट्रोडों पर, इस पर एक अर्ध सेल अपक्रिया किसकी होती है? एनोड पर होती है ऑक्सीकरण की, और कैथोड पर होती है अपचयन की अपक्रिया। तो एनोड पर जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रोड धीरे धीरे क्या होती है? विलगित होने लगती, यानी गलने लगती होती है, उसका विघटन शुरू हो जाता है और इसका अपचयन होता है। कॉपर आयन बनते जरूर हैं, इधर जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनों को अपचयित करके पुनः फिर इसी रोड पर गल जाता है। तो ये रोड धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होती रहती है। जब तक ये क्रिया चलती रहती है, जब तक ये रोड नष्ट नहीं होती है तो ये क्रिया चलती रहती है। अब इसके आगे हमें लिखना क्या है? लिखेंगे कि इससे एनोड का ऑक्सीकरण और कैथोड का अपचयन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर, यानी ये क्या है? एनोड और कैथोड की ओर प्रवाह करने लगते हैं और विद्युत धारा क्या होती है? कैथोड से एनोड की ओर गमन कर उत्पन्न होती है, यानी कि प्रवाह करती है। तो ये एक अपक्रिया है। तो सेल पर क्या अपक्रिया होगी? एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अपक्रिया होगी और स्वतः ही रेडॉक्स अपक्रिया बन जाएगी। इनके बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है इनके बीच में। जब ये सेल बनता है जिंक और कॉपर के लवण का, तो इसमें क्या होता है? 1.1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और अपक्रियाएं क्या होती हैं? सेल अपक्रियाएं आप नहीं बताएंगे तो ये कभी नहीं होगा। अब इसको रब कर देते हैं। तो आगे लिखेंगे, इसमें निम्न रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। क्या लिखेंगे? इसमें इलेक्ट्रोडों पर निम्न रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे, इस सेल में या इसमें, इस सेल में निम्न रासायनिक, निम्न अर्ध सेल रासायनिक अभिक्रियाएं
होती हैं। तो पहली क्या होती है, पहले हमें लिखना एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जिंक जो होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Zn+2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाते हैं। और हमने बताया वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, ऑक्सीजन का योग होता है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो गई, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ये पहले 0 था, +2 हो गया। वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती हैं। हो गया। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर, तो कैथोड पर जो कॉपर आयन बनते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉनों को जो जिंक द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, गैन कर लेता है, जोड़ लेता है। तो इलेक्ट्रॉनों को कैरी कर कर क्या बन जाता है, कॉपर। ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ये अर्ध सेल अभिक्रिया है और ये अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो ये अर्ध सेल अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है, ये अपचयन की है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या घट रही होती है। ये +2 से 0 पे पहुंच गई, +2 बड़ा है, ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा है, और 0 पे पहुंच गई यानी घट गई। जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। और इनसे बनती है सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में क्या होता है, जिंक ने अपने आयन छोड़े और Zn+2 आयन बना। ये अर्ध सेल अभिक्रिया है। ऐसे ये सेल अभिक्रिया लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में क्या होता है, कॉपर जो आयनों में बदल गया था, उसने इलेक्ट्रॉन इसके छोड़े हुए लिए तो कॉपर में अपचयित हो गया और इनमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है 1.1 वोल्ट। ये आपको लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक सेल। अब इसके आगे और आ जाएगा टॉपिक। तो अब आपका है टॉपिक इसमें विद्युत अपघटनी सेल व गैल्वेनिक सेल में अंतर। क्या अंतर होते हैं विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर? तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप 4 अंतर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे जितने आपको अंतर बने, 4 से कम कभी अंतर लिखकर नहीं बताएंगे। तो पहला नंबर 1, इस सेल में विद्युत ऊर्जा से को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ये इसका हो गया पहला पॉइंट कि इस सेल में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाई जाती है। नंबर इसका पहला, इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें इस सेल में रेडॉक्स, जो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर है नहीं होती है। इसका नंबर दूसरा पॉइंट, इस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया
स्वतः उत्पन्न होती है, स्वतः उत्पन्न होती है। उल्टा होता है ठीक। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें एनोड धन, कैथोड ऋण यानी ऋणात्मक होता है, और ठीक उल्टा उसमें होता है गैल्वेनिक सेल में। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, सेल लिख दिया था। सेल में एनोड धन का होता है और कैथोड ऋण का होता है। नंबर 3 इसका लिखेंगे, इसमें एनोड ऋण व कैथोड धन होता है। उल्टा हो गया, इसमें एनोड धन था, उसमें एनोड ऋण हो जाता है। नंबर 4, इस सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे होते हैं। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं। और इसमें क्या, नंबर 4, इस सेल में इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और 5वां पॉइंट देखेंगे तो इसमें लगेंगे, इस सेल में विद्युत ऊर्जा बाहरी स्रोत यानी विद्युत धारा से प्राप्त होनी चाहिए, और इस सेल में जो ऊर्जा है वो बाहरी स्रोत से प्राप्त नहीं होती है, स्वतः उत्पन्न होती है। तो ये होते हैं किसी में विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक गैल्वेनिक सेल में अंतर, जिसे रासायनिक सेल भी कहते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद में अगर वीडियो को शेयर करें तो शेयर कर दें। और जो वीडियो शेयर तो आप अवश्य करिए, शेयर करने के लिए कोई ये नहीं है। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर तो आपका बनता है, और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। तो क्या होता है कि आप पढ़ते रहेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे, और पढ़ते रहेंगे, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इससे क्या है कि आपके लाइफ के लिए एक नया मोड़ मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के विषय जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ हो, चाहे उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश की बात आ जाती, ये भी विषय आपको पढ़ाएंगे। बस लॉकडाउन की प्रक्रिया ने इसमें थोड़ी सी रुकावट कर दी है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।